ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक अमर बाणी बुक से एक वाणी को श्रवण करते हैं और थोड़ा सा विचार को श्रवण करें। पहले वाणी को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर वाणी। आवन जावन जगत में क्यों नर नेह लगाए, मंगत सत विचार कर समाहत नहीं आए। आवन जावन जगत में क्यों नर नेह लगाए, मंगत सत विचार कर समाहत नहीं आए। सत विश्वास सुख सार निधाना, सत स्वरूप पर से भगवाना। आनंद जीवनता का होई, दृढ़ विश्वास प्रभु नाम परोई। आवे जावे मन अवगनकारी, पाप कूप में नित बरतारी। संशय अनेक तुरंग उपजाए, धार चतुराई बहु कर्म कमाए। बिन विश्वास सब नेह फल होई, विपता माही सब अवसर खोई। सतपुरुषों की ना कहनी मानी, सत विचार न कियो पहचानी। मद को धार बहु किए विकारा, अंत काल सहवे दंड भारा। कूड़ भर वास में भयो गलताना, छल कपट में फिरे मस्ताना। ना सत्संग में चीत लगायो, ना सत कर्म कनिर ना पायो। न जन्म मरण काले का विचारी, पशु समान सब औध गुजारी। जीवत में ना तृप्ति पाई, जीवत में ना सेब कमाई। जीवत में ना जपा कर तारा, चले निराश जब काल पधारा।
देखिए लास्ट वाणी क्या कह रही है, जीवत में ना जपा करतारा, चले निराश जब काल पधारा। जीवत में ही जब प्रभु का नाम नहीं जपा तो इस संसार से, इस दुनिया से निराश ही जाना है। कोई ताकत नहीं कि वो निराश ना जाए, क्योंकि उसने पूरा जीवन उस संसार की मौज मस्ती में निकाल दिया, उस प्रभु को याद ही नहीं करा जिससे उसने वादा किया था। आवन जावन जगत में क्यों नर निहो लगाए, मंगत सत विचार कर समा हाथ नहीं आए। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं, उस सत पर विचार कर, उस प्रभु पर विचार कर, और ये जो जगत में आना जाना लगा रहता है और इसमें ही अगर नर मन लगाए और सत पर विचार नहीं करेगा तो ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। ये बहुत कीमती समय है। समय ऐसी चीज़ है कि वापस नहीं आती। सत विश्वास सुख सार निधाना, सत स्वरूप पर से भगवाना, आनंद जीवन ताका होई, दृढ़ विश्वास प्रभु नाम परोई। देखिए जीवन में आनंद बता रहे हैं गुरुदेव कि जब तक दृढ़ विश्वास नहीं आता अंदर से, तो जब विश्वास आएगा प्रभु नाम परोई, तो प्रभु का नाम वो तभी लेगा जब अंदर से उसको विश्वास आएगा। जब वो हल्के हल्के सिमरन करेगा तो वो ताकत विश्वास की प्रभु देते हैं, और जब उसके अंदर विश्वास आ जाता है तो उसका मन एक सिमरन में लगने लगता है, भजन में लगने लगता है, और उसको जीवन का आनंद मिलने लगता है। तो ये सब बिन विश्वास सब नैफल होई, विपता माही सब अवसर खोई, सत्पुरुषों की ना कहनी मानी, सत विचार ना कियो पहचाने। देखिए सत्पुरुष या संत जो भी आते हैं वो इस मानव के भले की बात बताते हैं, तो वो क्या कह गए, उन्होंने क्या करके उस प्रभु को पाया, वो आनंद को पाया जो इस देह में विराजमान है, तो हम उनकी बात को मानेंगे तभी हमें वो आनंद मिल सकता है, उस आनंद तक पहुंच सकते हैं। और देखिए जन्म मरण का लेख बिचारी, पशु समान सब और गुजारी। जो जन्म मरण, ना जन्म मरण का लेख बिचारी, ना जन्म का कब मृत्यु होगी हमारी, ना इस पर कोई विचार करा, तो ये बता रहे हैं कि पशु समान जीवन में और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर उसने ये विचार नहीं करा कि ये मैं किस कारण इस संसार में आया, मुझे क्या करना है, और उसका नर का या मानव का यही एक कल्याण का मार्ग है, वो अगर सिमरन करे, एक प्रभु की याद करे, रात को सोए तो प्रभु की याद करे, सुबह उठे तो प्रभु की याद करे। ये देह इसीलिए मिली है, जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक इस मानव को सुख चैन मिलने वाला नहीं। और देखिए क्या बता रहे हैं, जीवत में ना तृप्ति पाई, जीवत में ना सेव कमाई। जब तक इस संसार में जीवित रहे तो ना हम तृप्त हो पाए और ना कोई हमने सेवा करी। सारा ही जीवन इस संसार में चकाचौंध मौज मस्ती में संसार में ही गंवा दिया, और संसार हर शास्त्र बता रहा है ये दुख रूप है,
इसमें कहीं दूर तक सुख नहीं है। अगर सुख है तो वो क्षणिक है, और जो प्रभु का सुख होता है वो होता है परम सुख, परम आनंद, जो कि जाने वाला नहीं है, जो आपको मिलेगा। एक बार आप प्रभु की मस्ती में आ गए, वो सिमरन करके वो आनंद आपने प्राप्त कर लिया, तो आप वो उस आनंद को भूल नहीं सकते। हर समय आप सिमरन नहीं भी करेंगे तब भी आपके मन में वही प्रभु का आनंद चलेगा, और आप जब बैठेंगे आँख बंद करके उसी मस्ती में खो जाएंगे। वो है प्रभु का असली आनंद। और बाकी ये संसार में तो आना जाना लोगों का लगा ही है, लेकिन क्या पता इस देह छोड़ने के बाद कौन सा हमें 84 में कौन सा हमें जीव जंतु या कौन सा हमें प्रभु डिसाइड करें और वो हमें झेलना पड़े। तो कम से कम इतना तो संसार में करके जाएं कि एक मानव जन्म के अधिकारी रहें। तो ये बात बहुत समझने की है, विचार करें। और एक प्रभु का सोते समय, सुबह उठते समय, ये दो समय ऐसे हैं कि इसमें सिमरन बहुत ज़रूरी है। चलते फिरते, उठते बैठते आप कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, आप सिमरन कर सकते हैं। और यही एकमात्र साधन है उस घट में। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उखाड़। तो ये सतगुरु तो अंदर हैं, और आपको अंदर ही जाना है। उसका मार्ग है सिमरन और प्रभु की याद, तभी आपको वो आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास की वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई और जीव सही रास्ते पर चल पड़े। तो ये एक सेवा होगी निस्वार्थ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।